क्या आप स्वयं गिरफ्तारी देने के लिए बैठे हुए? मैं तो बैठा सरेंडर करने के लिए कहा है, क्योंकि क्या करती है पुलिस, मैं देखता हूँ, वेट करता हूँ। क्या चाहते हैं आप? नरेश, पुलिस आ गई आपको गिरफ्तार करने। बैठा हूँ ना, इंतजार कर रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल। आप सुबह आए थे तो बोल रहे थे कि मैं मैं सरेंडर नहीं करा, मैं यहाँ पे आया हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। पुलिस अपना काम करेगी, मैं पुलिस मेरा उसका काम करेगी, मैं मेरा काम करूँगा। नरेश, ये काम कल ही हो जाता तो इतना बवाल नहीं। मैं तो तैयार था, कल भी तैयार था, लेकिन ये अपने एकड़े पे थे। पुलिस कल सुनना नहीं चाह रही थी, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जो मारपीट हुई है गाँव वालों के साथ, जितना पीटा गया है, गाड़ियाँ जलाई गई है, उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन सबको उनके सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश क्या सरेंडर कर रहे हैं आप? नरेश क्या सरेंडर? मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा। सरेंडर करेंगे? नहीं। पुलिस कह रही है कि सरेंडर करेंगे, सख्ती करेंगे। उनकी मर्जी। नरेश सख्ती करेंगे, क्या करने वाले हो? मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। पुलिस एक एक करके मीडिया कर्मियों को और यहाँ से नरेश मीणा को लेके जाया जा रहा है। हालांकि सुबह उन्होंने बोला था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन अभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि उनका विरोध नरेश मीणा का साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोनों तरफ से जो ऑफिसर्स हैं वो नरेश मीणा से बातचीत कर रहे हैं। आप ये देखिए, नरेश मीणा इस समय मंच के ऊपर खड़े हो गए। नरेश मीणा अपनी बातें यहाँ से रख रहे हैं। पुलिस फोर्स को आप यहाँ पर देखेंगे। कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे। मेरी मांग है इस गाँव को, आप अगर बातचीत करना चाहते हैं मैं बात यही मैं आपसे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान में कर सकता हूँ, इस मकान में कर सकता हूँ। बात करो इधर, चलो। अरे आ जाओ आप, आ और लगातार वो बातचीत जो है वो उनसे की जा रही है। और आप देखिए कि बीच भीड़ में से नरेश मीणा को पहले मंच से उठाया गया और उसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये वही जगह है कल जहाँ पर आगजनी हुई थी। जगह जगह गाड़ियों के जले हुए अवशेष आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तमाम फोर्सेस के बीच में नरेश मीणा की जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर यहाँ पर की गई है। सीनियर ऑफिसर्स उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा है कि आपने गिरफ्तारी दी है, तो वो साफ तौर पर मना कर रहे थे कि नहीं। लेकिन सुबह वो लगातार जब आए थे तो ये बात बोल रहे थे कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीता उनकी बातों में बदलाव साफ तौर पर देखने को मिला। और जैसे ही मंच के पास सीनियर ऑफिसर पहुंचे, उन्होंने गिरफ्तारी देने से मना कर दिया, जिसके बाद सीनियर ऑफिसर जो है वो मंच के ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद उनकी जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर की गई है। आप देखेंगे जिस रास्ते से फोर्स अंदर दाखिल हुई थी, उसी रास्ते से अब फोर्स नरेश मीणा को अपने साथ ले जाती हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही है। सुबह आईजी ने साफ तौर पर बोला था कि काफ़ी मुकदमे हैं, 4 मुकदमे तो कल की हिस्सा को लेकर ही। उसके अलावा चाहे वो बारा की बात कर लीजिए, जयपुर की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं जिसमें वो वांटेड भी है। आप ये देखिए कि बस में, इस बस में जो वज्रवाहन है, इसके अंदर नरेश मीणा को साफ तौर पर बिठाया गया है। आप इस बस के अंदर देखेंगे नरेश मीणा को, इस बस के अंदर जो आप वज्रवाहन की गाड़ी देख रहे हैं, सीनियर ऑफिसर ने नरेश मीणा को इसके अंदर बिठाया और अब जो गाड़ी है वो बाहर की तरफ जा रही है। तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पैदल चलकर गांव के बाहर तक पहुंचना उसमें काफ़ी समय लगता। यही कारण है कि गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को अब ये जो वज्रवाहन की जो बस है उसमें साफ तौर पर बिठाया गया है। और उसके बाद तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद अब उनको यहाँ से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे बीच अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये वही रास्ता है, ये वही रोड है जहाँ पर कल रात आगजनी की गई थी। आप देखेंगे कि जो लोग उस रोड पर आए भी थे, उन लोगों को एक किनारे कर दिया गया। लगातार जो फोर्स बोल रही थी कि आप साइड हो जाइए, रोड पे मत आइए, और वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। पूरा सीक्वेंस इसी तरीके से था कि फोर्स के साथ सीनियर ऑफिसर्स उस मंच तक पहुंचते हैं। उस मंच पर जैसे ही पहुंचे, नरेश मीणा ने गिरफ्तारी देने से मना कर दिया। सीनियर ऑफिसर्स मंच के ऊपर चढ़े, नरेश मीणा की गिरफ्तारी की गई। कुछ मीटर तक पैदल जो है वो लेकर आए और उसके बाद जो नरेश मीणा को वज्रवाहन में बिठाया गया और उसकी परिस्थिति वैसी थी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। मेरे बीच अगर तस्वीर दिखा है तो कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उनको अब पूरे तरीके से हटाया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की भीड़ थी जो लगातार ये बात कर रहे थे। आप ये देखिए कि आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े गए। आप देखिए आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि सामने से आप देखेंगे कि पत्थर भी कुछ लोग यहाँ से फेंकते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सामने जो लड़के खड़े थे और तकरीबन 3 शेल आंसू गैस के जो है
वो यहाँ पर चौथा शेल आप देखेंगे, आंसू गैस का चौथा शेल यहाँ पर जो है वो पूरे तरीके से छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जिस समय गिरफ्तारी की जा रही थी उस बस को, वज्रवाहन की बस को ले जाया जा रहा था, ये 5वां राउंड आप देखेंगे कि आंसू गैस का जो 5वां शेल है वो यहाँ पर फोर्सेस के द्वारा साफ तौर पर छोड़ा गया है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे गिरफ्तारी के समय कुछ लोग आए, उन्होंने फोर्स को घेरने की कोशिश की, उन्होंने पथराव भी फोर्स के ऊपर किया और कहीं ना कहीं जिस वज्रवाहन में नरेश मीणा को ले जाया जा रहा था उसको सबसे पहले फोर्सेस ने एस्कॉर्ट किया, हाईवे तक भेजा और उसके बाद तकरीबन 5 शेल जो आंसू गैस है उसको यहाँ पर एक तरीके से फायर जो है वो किया गया है। हालांकि लोगों की भीड़ अब पूरे तरीके से, अगर मेरे विजय तस्वीरें दिखाएंगे आपको तो पीछे की तरफ जो तस्वीर है वो पूरे तरीके से अब खाली करा लिया गया है, क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर की, लेकिन फोर्सेस अब नरेश मीणा को यहाँ से ले जाती हुई, और आप देखेंगे जिस रास्ते से फोर्स आई थी अब उसी रास्ते से बाहर की तरफ जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जो पूरा अनाउंसमेंट किया जा रहा था, शांति बनाए रखें, लोगों से अपील साफ तौर पर की जा रही थी, जिस बात की आशंका थी आखिरी समय पे वैसी तस्वीर देखने को तो मिली, लेकिन पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि उन लोगों को काबू किया गया, कंट्रोल किया गया। अब एक तरीके से नरेश मीणा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। आगे का जो कानूनी प्रोसेस है वो अब जो पुलिस फोर्स है वो शुरू करती नजर आएगी। बैक टू स्टूडियो। तो ये देखिए नरेश मीणा गिरफ्तार हो गया, यहाँ से पुलिस उसको उठा के ले गई। किस तरीके से मंच पर खड़े हो गए थे, वहां से बोल रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, लेकिन सुबह उन्होंने कहा था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन यहाँ पर उनके सुर बदले हुए नजर आए। जिस तरीके से जतिन बता रहे थे वहां की एक एक तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन आखिरकार वहां पर भारी संख्या में फोर्स आई और उनको उठा के ले जाया गया है। पहली तस्वीर में वो वज्रवाहन जिसमें नरेश मीणा इस समय बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सामरावता गांव की, जहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि जब नरेश मीणा को वहां से ले जाया जा रहा था उसके बाद आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके और शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। और ये तस्वीर उसी वक्त की है जब नरेश मीणा को यहां से लेकर जाया जा रहा था। गांव से लेकर रवाना हो चुकी है पुलिस और हमारे सहयोगी जतिन जो एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस समय वहां पर क्या हालात है। जबकि जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी तो कुछ लोगों ने वहां पर फोर्स को भी घेर लिया था, उन पर भी अटैक करने की कोशिश की थी, पत्थर उनके हाथ में थे, लेकिन फोर्स नरेश मीणा को उठा के ले गई और इसी वज्रवाहन में नरेश मीणा को बैठाया गया और स्पॉट करके हाईवे तक पहुंचाया गया और अब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, और देखिए रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं नरेश मीणा अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूरे मामले को लेकर के समरावती गांव से ही, अपने गांव से ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। नरेश मीणा की तस्वीर आपको दिखाई देगी किस तरीके से इसी वज्रवाहन पर बैठा करके उन्हें ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी हो चुकी है और जो सुर है वो बदले हुए नजर आए थे नरेश मीणा के। हालांकि पहले जिस तरीके से कहते हुए नजर आए थे, जतिन हमारे साथ जुटे हुए। जतिन देखिए जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, हर एक अपडेट बता रहे हैं। फिलहाल की तस्वीर क्या है बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए नरेश मीणा की गिरफ्तारी जो है वो अब पूरे तरीके से कर ली गई है। जिस रास्ते से फोर्सेज आई थी उसी रास्ते से अब फोर्सेज बाहर की तरफ निकल रही है। हालांकि आखिरी में कुछ लोगों ने पथराव बिल्कुल किया, जिसको जो सिक्योरिटी फोर्सेज थी उन्होंने आंसू गैस के शेल छोड़कर काउंटर भी किया। लेकिन नरेश मीणा की बात कर ले, सुबह जब वो हमारे कैमरे पर आए थे, हमने उनसे सवाल पूछे थे, तब वो कह रहे थे कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। लेकिन दोपहर होते होते जब हमने दोबारा उनसे सवाल पूछा तो उनका कहना था कि समय आएगा तो देखेंगे।